स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहायक संचालक, प्राचार्य एवं व्याख्याता पदों पर पदस्थ लोक सेवक को डीपीसी पद हेतु पात्र माना गया है, जबकि व्याख्याता के पद के समकक्ष अध्यापक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक को आवेदन करने योग्य भी नहीं समझा है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि वर्ष 1998 में व्याख्याता का पद डाइंग कैडर का होने के पश्चात उक्त पदों के विरुद्ध अध्यापक संवर्ग में उच्च माध्यमिक शिक्षक की समान योग्यता एवं वेतनमान पर नियुक्ति की गई। इसके पश्चात भी राज्य शिक्षा केंद्र ने डीपीसी पद की परीक्षा हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें व्याख्याता को पात्र माना गया है और उसके समकक्ष पद उच्च माध्यमिक शिक्षक को अपात्र समझा है। राज्य शिक्षा केंद्र के विसंगतिपूर्ण दिशा निर्देशों के कारण योग्यता रखने वाले हजारों उच्च माध्यमिक शिक्षक डीपीसी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए। राज्य शिक्षा केंद्र के इस भेदभावपूर्ण निर्देशों से प्रदेश के अध्यापकों में आक्रोश है। अध्यापकों की नाराजगी और राज्य शिक्षा केंद्र के डीपीसी पद पूर्ति परीक्षा की विसंगतिपूर्ण दिशा निर्देशों में संशोधन कराकर उच्च माध्यमिक शिक्षक को परीक्षा में शामिल कराने हेतु शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को ज्ञापन सौंपेगा। सबसे पहले परिचय। उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन। किस तरह का आगे की रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले तो अभी एक राज्य शिक्षा केंद्र से हमारा जो डीपीसी पद के लिए जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो उसमें हमारे अध्यापक संवर्ग के साथियों को राज्य शिक्षा केंद्र ने वंचित कर दिया है। उनका ये कहना है कि भाई अध्यापक संवर्ग जो है व्याख्याता के समकक्ष नहीं है। हमारा ये कहना है कि जब पूरे उस समय भर्ती हुई और आज के वर्तमान समय में व्याख्याता का जो पद है वो ड्राइंग कैडर का पद है, उसी पद के समकक्ष हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी। जब समकक्ष पद है तो उसको भी डीपीसी के पद के लिए अलाउ किया जाए और उसको भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर हम राज्य शिक्षा केंद्र और प्रमुख सचिव इन सबको ज्ञापन दिया है और अगर एक सप्ताह में इसका कुछ निराकरण नहीं होता तो हम ये ऐसी परीक्षाओं के बाद में हम इसकी रणनीति बनाएंगे और पहले शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और नहीं होता तो फिर आंदोलन की कार्रवाई। आपके साथ कितने लोग शामिल हैं इसमें? प्रदेश में करीब हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 70-80 हज़ार लोग हैं जो कि डीपीसी परीक्षा के लिए पात्रता रखते हैं। तो उनको हमारी मांग यही कि उनको शामिल किया जाए। परीक्षा पास होना नहीं होना ये एक अलग बात है, चयन होना, पर शामिल तो किया जाए, ये उद्देश्य को लेकर हम लोग लगे हैं। और कुछ हमारे साथी अभी भोपाल डीपीसी ने कुछ साथियों को प्रतिनियुक्ति से हटाया है, तो ऐसे लोगों के सामने अभी समस्या आ गई है कि उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ाए, उनको वेतन के लाले पड़ रहे हैं। करीब 16-17 लोग हैं जिनको कि प्रतिनियुक्ति समाप्त करके इनको डीओ मूल शिक्षा विभाग में भेज दिया है। वो साथी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो हमारी वो भी मांग है राज्य शिक्षा केंद्र से कि जब तक उनकी पदस्थापना नहीं होती है तो यथावत पूर्व पद पर ही उनकी तनख्वाहें निकलती रहें, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे। की एक बात है कि जब यदि वो उसी पद को मान्य किया गया है उस समकक्ष में, तो उनको क्यों नहीं बैठाया जा रहा है परीक्षा में? बस सर ने जैसे बताया है वो मांगी पूरी होना चाहिए हमारे संवर्ग की। डीपीसी के पद के लिए जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वो भी इस चीज़ के लिए मतलब पात्रता रखना मतलब अनिवार्य करना चाहिए कि वो भी जो है कि उसी के समकक्ष वो कैडर है, तो उनको भी इसकी प्राथमिकता। नई सरकार की क्या अपेक्षा रखते हैं? जो यादव सरकार है उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप? अभी पॉजिटिव ही रखेंगे कि मतलब इसको ध्यान दें। और भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।